ये फिजिक्स का ये कौन सा है, फिजिक्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा है, चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे। जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे, ये कौन सा है, पार्ट 2 है फिजिक्स का, क्लास 10 का। ये क्लास 10 का फिजिक्स है, जिसमें चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। और जितना तक बोले थे ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने के लिए, वो उतना पढ़ लेना। पार्ट 1 में बोले थे, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, इस चैनल पर है वीडियो, जाकर देख लेना। उसके बाद पार्ट 2 देखना, और बुक बोले थे पढ़ने के लिए, वो बुक पढ़ लेना, 2 पेज पढ़ लेना। उसके बाद पार्ट 2 देखना, अच्छा से समझ में क्लियर समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्या होता है, ए बराबर 1 डायोप्टर होता है ना, 1 डायोप्टर। तो फोकस कितना दिया है, 20। रुक जाओ, 31 का है, तो कितना दिया है, क्या होता है, ए बराबर, रुक जाओ 2 मिनट, एफ बराबर क्या होता है, 1 डायोप्टर। फोकस दूरी कितना दिया है, 20 दिया है, 1 डायोप्टर। तो क्या होगा, क्षमता पूछा है, क्षमता। दो मिनट रुको, 2 मिनट रुको, देखो समझाते हैं। क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा ना, 1/20 बराबर 1 डायोप्टर। तो डायोप्टर उधर जाएगा तो क्या होगा, 20 डायोप्टर बराबर 1 होगा ना। तो फिर डायोप्टर इधर छोड़ देंगे, इधर छोड़ेंगे, तो 1 ये मल्टीप्लाई में है, 20 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, डायोप्टर बराबर 0.5 होगा। क्या होगा, 0.5 डायोप्टर होगा। तो लेकिन इसमें दिया नहीं है, और 2 दिया है, -2 दिया है, -5 दिया है। तो आंसर में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस आंसर में है ये नहीं है, ऑप्शन में है ये नहीं है। 32 कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कौन करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो परितारिका करता है, कौन करता है, परितारिका करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका करता है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकी फोकसी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी ये किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्या होगा, चारों में से किस दृष्टि दोष द्वारा, अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जारा दृष्टि दोष द्वारा, किसके द्वारा, जारा दूरदृष्टिता। क्या होगा, जारा दूरदृष्टिता, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। 134वां प्रश्न कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है। तो कर्निया के बाहर पृष्ठ पर, कहाँ होता है, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा।
क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा 34 का। तो 35वां प्रश्न कह रहा है कि रुक जाओ 2 मिनट। 35 कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? कह रहा है प्रश्न कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है? किस रंग को? क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? 35 का डी होगा, नीला रंग। क्या होगा? नीला रंग, डी नंबर। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र कार्य करता है। 36 कह रहा है कि मानव नेत्र कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है मानव नेत्र? तो कैमरा की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र कैमरा के भांति कार्य करता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी। 37वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं उस झिल्ली को? कॉर्निया स्वच्छमंडल। क्या कहते हैं? कॉर्निया और स्वच्छमंडल, यानी सी होगा, ए और बी होगा दोनों। 38 कह रहा है कि प्रश्न कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यानी कोई अंतरिक्ष में गया है, उस यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है अंतरिक्ष। 39वां प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कहाँ? निर्वात में है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कहाँ? निर्वात में होता है कि जल में होता है कि कांच में कि वायु में? तो कहाँ होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। कहाँ होता है? कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। यानी क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? डी। 40 कह रहा है कि कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्निया के पीछे तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा। 41 कह रहा है कि परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका नियंत्रण करती है। किसको नियंत्रण करती है? तो पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। किसको करती है? पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 42 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन करती है? नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? तो पुतली करता है। कौन करता है? पुतली जब नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा जो अधिक होता है वो उसको नियंत्रित करने वाली है, वो पुतली है, जो कि पुतली नियंत्रित करती है। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर। 43वां प्रश्न कह रहा है कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? कहाँ होती है?
तो रेटिना में होती है। कहाँ होती है? रेटिना में होती है। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। 45 कह रहा है कि प्रश्न सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। 45 का क्या होगा? ए होगा, ए नंबर। 46 कह रहा है कि मोतियाबिंद को स्थिति होती है जब क्या होती है? जब क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तब होती है। तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का होगा ए और बी, यानी डी होगा। क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है? बताओ तो। बहुत सिंपल प्रश्न पूछ रहा है। कौन सा रंग अब अधिक प्रकीर्णन करता है? तो क्या होगा? तो नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। कौन सा करता है रंग? नीला रंग प्रकीर्णन करता है सबसे अधिक। 48 प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। बी नंबर इसका आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन भी देख लेते हैं। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ये नंबर इसका आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। किस दिशा में बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो 50 का क्या होगा? 50 का बी होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंसर बोलते चलो। बहुत सिंपल प्रश्न है। आंसर बता दोगे। पहले बुक पढ़ लेना। बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना। बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। 51 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी सी होगा। क्या होगा? 51 का सी होगा। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? कितने मिनट? तो कितना मिनट दिखाई पहले देता है? तो 2 मिनट पहले। कितने? 2 मिनट पहले दिखाई देता है सूर्य। ए होगा। क्या होगा? 52 का ए होगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? निम्न में से किस, इन चारों में से बताओ किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 54 नंबर कि सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन सा है? तो वायुमंडल है। कौन सा है? वायुमंडल है। क्या होगा? वायुमंडल। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। नीला भी नहीं है, हरा भी नहीं है, लाल भी नहीं है। वायुमंडल का प्राथमिक कर्ण क्या होगा? 55 का डी होगा। इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है?
तो नीला भी है, हरा भी है, सॉरी गलती हो गया, गलती से बोल दिए, चारों होगा, इनमें से सभी होगा, यानी डी होगा इसका आंसर। 55 का क्या होगा, 55 का डी होगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, तो जंगल में देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है, जंगल में देखा जा सकता है। 57 कह रहा है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, तो काला प्रतीत होता। कैसा प्रतीत होता है, आकाश काला प्रतीत होता। ब्लू किस लिए प्रतीत हो रहा है, तो वो है समुद्र के कारण ये नीला आकाश दिखाई दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है आकाश, नीला दिखाई देता है समुद्र के कारण, समुद्र के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, समझे ना। इसी को पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। कैसा वो प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, किस रंग का, तो लाल रंग का होता है। किस रंग का, तो लाल रंग का। ये सबको पता है, सबको पता है ये प्रश्न का आंसर। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। रक्ताभ क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रक्ताभ। ए नंबर इसके आंसर हो। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं पार्ट 2 में। इसके आगे कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में। तो उसके आगे बुक पढ़ लेना। जो 2 पेज पढ़े हो ना, तो 2 पेज और लास्ट में बचा होगा, 2-3 पेज बच गया होगा, 2-3 पेज नहीं बचा होगा, 2 पेज बचा होगा या 1 पेज, तो उसको भी पढ़ लेना। पार्ट 3 देख लेना, समझो कि डायरेक्ट दिमाग में फिट हो गया ऑब्जेक्टिव। बुक पढ़ने और उसी टाइम ऑब्जेक्टिव करने से ये फ़ायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, समझे ना। उसी टाइम ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव देखने पर ये होता है कि ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ता है, समझे ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। जय हिंद।